अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज बात करेंगे कि जो डेवलपमेंट इस खत्े में हो रही है वो दिन ब दिन जो है मज़ीद लग ऐसा रहा है कि उसमें वो तवालत पकड़ रही है और सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सूरत हाल है वो तकरीबन जूं का तू है। एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए थोड़ा सा एक वो आया, एक मतलब ये है कि फ़िज़ाई कार्रवाई जो पाकिस्तान की तरफ से थी उसमें थोड़ी कमी आई, तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको सराहा और कहा कि इंशाल्लाह अब अमन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर इस्लामाबाद ने, पाकिस्तान ने रात को दोबारा फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया। इसी पे बात करते हैं कि हमले रोके क्यों थे और फिर दोबारा क्यों इसका आगाज़ किया गया। काबुल अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है अब अफ़गान फोर्सेस ने जो है चतराल की तरफ मुँह किया है और कहा जा रहा है कि वहाँ पे नई डिप्लॉयमेंट की है बदख्शां में चतराल बॉर्डर के साथ। इस पे बात करेंगे। तोरखम और बाजवड़ कुन्नड़ में अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है बॉर्डर पोस्ट पर हमले जारी है, इस पे बात करेंगे। और अहम बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अब मज़ीद थोड़ा सा नग ऐसा रहा है कि अब एक्टिव हो रही है। चीन ने भी अभी कोशिश की है। गुज़श्ता रोज़ चीन के जो सफ़ीर है उसने अमीर ख़ान मुत्तकी साहब से काबुल में मुलाकात की और मुलाकात के दौरान जो है एक तो इस खत्े की मजमूई सूरत हाल है, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, इसी हवाले से बात की है, लेकिन ख़बरें मुख्तलिफ आ रही है। कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि चीन ने बड़ा उनको कैटेगोरिकली कहा कि आप में अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन पे काबू पाना पड़ेगा आप लोगों को, और इसको जो है रोकना पड़ेगा, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खत्े के दूसरे ममालिक को भी आप लोगों से गिला है। तो इस पे कहते हैं कि चीन की तरफ से ये कहा गया है। लेकिन अफ़गान साइड से जो स्टेटमेंट आया है उसमें यही कहा गया है कि चीन ने जो है सूरत हाल पे कंसर्न का इजहार किया है, मतलब है कि खफगान का इजहार किया है, परेशानी का इजहार किया है, मायूसी का इजहार किया है, और इसको इस खत्े के लिए जो है खत्े अदम इस्तेहकाम जो है इसको जल्द ख़त्म करने पर जोर दिया है। और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो अनासर ताल्लुकात को ख़राब कर रहे हैं, खत्े को अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ मुश्तरका कार्रवाइयों पर जोर दिया है। तो ये मुख्तलिफ है, लेकिन ज़्यादातर यही है। चीन का मौक़िफ़ तकरीबन पाकिस्तान ही का मौक़िफ़ जो है अक्सर इंटरनेशनल फोरम्स पे वो दोनों का मौक़िफ़ एक ही रहता है। इसी तरह तुर्की ने भी कोशिश की, जिस तरह इस पर गुज़श्ता रोज़ भी मैंने बात की। तुर्की ने फ़ौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा किया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दोहराया है। वो यही है कि जब तक अफ़गानिस्तान की तरफ से हमें गारंटी ना दी जाए, प्रॉपर गारंटी ना दी जाए, हम उस वक्त तक जो है किसी भी किस्म की सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं है, और ये सिलसिला जो है ये जारी रहेगा। सऊदी अरब ने भी उसके जो डिप्टी वज़ीर ख़ारिजा है और कतर ने भी इसके दरमियान जो है, लेकिन इतना प्रोएक्टिवली नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अफ़गान तालिबान को अपना रवैया तब्दील करना पड़ेगा। इसके बग़ैर जो है पाकिस्तान अब कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान में गुज़श्ता कोई भी आए, अगर आप उन्हें कह दें कि गुज़श्ता 3 सालों में जो है पाकिस्तान के 4000 सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो शहीद, एहलकार शहीद हुए, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर जवान शहीद हुए, इस तरह 20,000 के करीब ज़ख्मी हुए, तो ये तो खुला जंग है। तो इस वजह से जो भी मुल्क होता है, जब वो पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनता है तो वो पाकिस्तान ही मौक़िफ़ को जो तायीद करता है। और ये इंटरनेशनली वैसे भी अफ़गान तालिबान के बारे में कि वो दहशतगर्द तंजीम है और दहशतगर्द तंजीमों के साथ उनके रवाबित थे। अभी ये जो पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाइयों में कमी की थी, तो एक सिक्योरिटी ज़राए से इसी हवाले से बात हुई थी, तो उनका ख़याल ये था कि असल में ये जब से ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जंग शुरू हुई है, तो फ़िज़ा जो है, मतलब ये कि एयर स्पेस जो है वो सिक्योर नहीं है और कुछ भी हो सकता है। और ये ज़ाहिरी बात है कि जंगी जहाज़ जो होते हैं हाईली एक्सपेंसिव होते हैं बहुत ज़्यादा, और एक एम्बैरसमेंट भी होगी अगर अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह स्ट्रे मिसाइल आके उनको लग जाता है। तो इसकी वजह से सॉर्टीज़ में कमी कर दी गई है, बहुत कम कर दी गई है, लेकिन ये जारी रहेगा, मतलब इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और जिस तरह कल कंदहार में ये जो ब्रिगेड हेड क्वार्टर है उसको टारगेट किया है, 205 कोर का ब्रिगेड हेड क्वार्टर मुकम्मल तौर पर अलबदर फोर्स उसकी जो बिल्डिंग है उनको हेड किया गया है और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अफ़गान तालिबान की तरफ से इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी साइड पे अफ़गान तालिबान ने बदख्शां में ताज़ा दम फोर्सेस जो है वो भेजे हैं, और ख्याल किया जा रहा है कि वो चतराल साइड से भी
پاکستان پہ جو بارڈر پوسٹ پہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آلریڈی پاکستان نے وہاں پہ چترال اسکاؤٹ ڈپلائی کیا ہے۔ خیبر رائفل کی پوسٹ ہے خیبر ضلع خیبر میں، اس پہ مارٹر گولوں سے حملہ کیا گیا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح باجوڑ میں اور کورم میں خرلاچی پوسٹ جو ہے وہاں پہ بھی افغان طالبان کی طرف سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں ایک پولیٹیکل کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ روز جو ہے پارلیمانی پارٹیوں کے ہیڈز کو جو ہے ان کو ایک بریفنگ دی گئی سلامتی کے امور پہ۔ اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک ان ہاؤس اجلاس بلایا جائے گا نیشنل اسمبلی کے، اور وہاں پہ پوری صورتحال پہ ان کو بریفنگ دی جائے گی۔ لیکن پاکستان میں زیادہ تر ایک کنسرن یہی پایا جا رہا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کو طویل نہ کیا جائے جتنا جلد ہو سکے، کیونکہ ایک سائڈ پہ اگر انڈیا افغانستان کے ساتھ یہ صورتحال ہے تو اگر انڈیا اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور سندور 2 کے حوالے سے آلریڈی انڈیا نے باتیں شروع کی ہے۔